वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अविराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। एक सेकेंड टाइम देखती हूँ सबसे पहले तो। हाँ, मॉर्निंग का भी 6 o'clock हो रहा है और अभी थोड़ी देर पहले ही मैं सो करके उठी थी। अब मैं जा रही हूँ, पानी यानी अपना पिया था। सबसे पहले तो मैं गर्म पानी पीती हूँ मॉर्निंग में उठ के। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबू, गुड मॉर्निंग। सबसे गुड मॉर्निंग कर दो, गुड मॉर्निंग कर दो, सबसे कर दो प्लीज़, कर दो गुड मॉर्निंग। बोल दो प्लीज़ गुड मॉर्निंग। यहाँ से नहीं, यहाँ से बोलो, अभी भी नहीं, अब बोलो प्लीज़, बोलो गुड मॉर्निंग। ये थी मेरी प्रिंसेस की गुड मॉर्निंग सबको। और अब मैं जाऊंगी क्योंकि कल थर्सडे था। थर्सडे में तो मैंने कपड़े वॉश हमारे यहाँ होते नहीं हैं। अब मैं जाके सबसे पहले तो आप सबको पता ही मेरा क्या काम होता है, जा करके अपनी मशीन वगैरह लगाना है। और मशीन लगाने के बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। इधर कपड़े इधर वॉश धुलते रहेंगे बढ़िया, और मैं इधर अपना और भी काम कर दूँगा। आज मेरे सर में खुजली भी बहुत हो रही है। खुजली पता क्यों हो रही है? क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। अब मैं जाऊँगी, सबसे पहले कपड़े लगाऊँगी, इसके बाद बालों में अपना, इससे पहले एक वीडियो में मैंने शेयर किया ना रीठा आंवला वाला, वो लगवाऊँगी। और इसके बाद देखती हूँ क्या करती हूँ। चलिए फिर मैं लग जाती हूँ सुबह से अपने कामों में, जो कि रोज़ के होते हैं, रोज़ करना पड़ता है। और मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने स्टार्ट कर दिए अपने काम। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्योंकि थर्सडे था, थर्सडे में कपड़े नहीं वॉश किए थे, तो ये जो वाइट वाले कपड़े थे इनको मैं सबसे पहले हटा दूँगी, क्योंकि इनको मशीन में वॉश नहीं करना होगा। और इसके बाद इसमें पाइप था मशीन का, पता नहीं यार कहाँ गया, मैं खुद भी परेशान हूँ ढूंढ ढूंढ के। तो अब नया मंगाऊँगी, तो मुझे ऐसी बकेट से ही पानी डालना पड़ता है। यहाँ वानी भी अपना टहल रही इधर उधर। तो इधर मैं सबसे पहले तो मशीन लगा दूँगी और इसके बाद अपना और भी जो कपड़ों वाला सब सारा सामान इकट्ठा करूँगी, वो सब रखूँगी। क्योंकि बार बार उठना मन नहीं करता है, बार बार उठने के लिए, क्योंकि एक बार बैठ जाओ और अपने काम में लग जाओ, फिर तो लगता है ये काम फिनिश कर लो, इसके बाद ही हटो। और ये वाला जो आपको बाथरूम दिखता है, ये इसमें मतलब केवल वॉशिंग मशीन ही रखी है कपड़े वपड़े वॉश करने के लिए, बस उसी के लिए है ये। और बाकी एक ऊपर है, और एक घर के जस्ट मतलब जो हमारा आंगन है पीछे वाला बड़ा सा आंगन, उसके पीछे है। यहाँ मैं क्या करूँगी, ये पानी वाला कैंपर था, इसको मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि पापा जाएंगे कहीं बाहर तो ये लेकर के जाना है इधर। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अपनी ये वॉश बेसिन है इसको मैं साफ़ करूँगी। और वानी अपनी साइकिल को ऊपर लेकर के गई थी, तो वो बोल रही थी, तो भाभी उसको नीचे रखने के लिए आई थी। तो मैंने यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ वॉश बेसिन क्लीन कर दूँगी, इसके बाद कुछ और अपने काम करूँगी। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कपड़े वॉश करके मतलब इसके ऊपर ही रख देती हूँ, फिर एक साथ उठ के मशीन में ड्रायर कर लूँगी। यहाँ मैंने ये कैंपर वॉश किया है और पापा इसको ले जाएंगे, इस वजह से आपको अभी बताया ही था। तो इसको मैं थोड़ा पहले वॉश करके रख दूँगी, इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको मैं धूप में रख दूँगी, क्योंकि इस थोड़ा पानी यानी स्मेल सा ना रहे। वैसे तो जब भी कहीं जाते हैं तो पापा इसको लेकर ही जाते हैं और वॉश करके धूप में सुखा कर ही रखते हैं। फिर मैंने आपको दिखाई अपनी मशीन, जो कि जिसका पानी बहुत गंदा हो चुका था। गंदा इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने क्या किया, बेडशीट डाल दी थी, तो उसका शायद कलर इसमें निकला है, इस वजह से इतना गंदा दिख रहा है। फिर मैं आई थी पापा के रूम में, जो ब्लैंकेट वगैरह थे, सोचा इनको भी फोल्ड कर दूं। और इधर रिदम टीवी देख रहा था, तो मैं भी वही टीवी कार्टून देख रहा था। पहले तो मतलब यही सब देखता रहता है, इस टाइम तो मैच चल रहा है, तो वो मैच में बिजी था। इधर मैंने ये अपने जो भी ब्लैंकेट थे, पापा का था, एक मम्मी का था, तो सोचा इनको फोल्ड करके रख दूँ। फिर इधर ये सोफ़े वोफ़े थे, तो इनको भी सेट कर दूँगी। और कभी कभी क्या होता है, कभी क्या मतलब अक्सर ही ऐसा होता है, दिन भर में कम से कम नहीं तो मैं 4-5 बार इस रूम में आ करके ये सोफ़े सेट करती रहती हूँ। और जब भी करूँगी तो बच्चों को गुस्सा करूँगी। तो इधर मैं इनको सेट कर दूँगी। अब देखती हूँ इनके कवर चेंज कर दूँगी, काफ़ी दिनों से यही कवर पड़े हुए थे। और अभी तो नए सोफ़े आने हैं, इस वजह से थोड़ा इनका कम ही मैं करती हूँ केयर। ये लगता है ना चले जाएंगे, इनको दे दूँगी, किसी को है एक लोग उनको दे दूँगी ये।
और इधर मैं झाड़ू कर लूँगी। झाड़ू करने के बाद क्या इस टाइम वो जो हमारे यहाँ चाचा हैं वो भी नहीं आ रहे हैं काम वाम के लिए, तबीयत नहीं ठीक है उनकी भी, तो वो भी नहीं आ रहे हैं। फिर ऊपर मुझे कुछ जाले दिख गए थे तो मैंने सोचा मैं इनको भी साफ़ कर दूँ टेबल पे खड़ी होके, कहीं सोफे पे खड़े होके। तो मैं ये जाले वगैरह साफ़ कर रही थी। फिर इधर मैंने झाड़ू कर ली, जिसमें मुझे बहुत टाइम लगता है झाड़ू में, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है झाड़ू करने में। और गर्मी में तो मन भी नहीं करता कुछ काम करने का। गर्मी में तो बस यही लगता है बैठे रहो लेकिन इससे होना क्या है, कुछ भी नहीं। बैठने से यार कुछ नहीं होता है, काम तो करने ही पड़ेंगे। जो हमारी डेली रूटीन है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। फिर इधर मैंने रिदम से बोला चेयर हटा लो, तो उसने चेयर हटाया नहीं। फिर मैंने ऐसे ही झाड़ू कर लिया था चेयर में। इधर उधर से पापा के बेड के नीचे भी, मतलब ये लोग बच्चे क्या करते हैं, चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह ये सब खाएंगे तो उसके जो भी खाली वाले रैपर्स होते हैं वो सब डाल देते हैं। तो मेरी यहाँ झाड़ू ऑलमोस्ट हो चुकी है। फ्रेंड्स अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज चुके हैं 12 और मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। बस कुछ कपड़े हैं आयरन करने के लिए, उनको मुझे करना है। तो अभी मैं सबसे पहले तो मैं खाना खाने जाऊंगी। और देखिए थ्रेडिंग कितनी गंदी लग रही है, बट अभी मैं करवाऊंगी ही नहीं। और अभी तो मैं जाऊंगी खाना खाने, भूख लग रही है क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया था मैंने। नाश्ता तो वैसे भी मैं कम ही करती हूँ, आप सबको पता ही है। अब मैं चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ क्या बना है खाने में। और सभी लोग खाना खाने के लिए भी आ चुके हैं, भैया पापा सब लोग। तो अब जाऊँगी मैं किचन में, थोड़ी बहुत हेल्प करवाऊँगी। हेल्प क्या, वैसे दोनों भाभियाँ हैं, एक लोग खाना लगा रही हैं, एक लोग रोटियां सेक देंगी, तो जल्दी ऐसे हो जाता है। और मुझे खाना है खीरे का रायता, तो वो मैंने खुद बोला था कि मैं खुद बनाऊंगी आके। तो अभी भैया से मंगवाया दही, देखती हूँ भैया दही लेके आया कि नहीं। और मैं जाती हूँ ऊपर किचन में और देखती हूँ क्या काम हो रहा है। और फिर यहाँ पापा को कुछ खाली बॉटल्स दिख गई थी तो पापा वो फिल कर रहे थे, क्योंकि पहले तो मैं सोच रही थी मैं कर दूँगी, फिर यार पापा कर रहे थे तो मैंने बोला भी नहीं कि मैं कर दूँगी। तो यहाँ पापा बॉटल रख रहे हैं। और फिर मैं किचन में पहुँची, किचन में बनाना था खीरे का रायता। फिर यहाँ मैं रिदम से कर रही थी, रिदम कह रहा था तुम आप मुझसे बहुत छोटी हो, मैं हाइट में सबसे लंबा हूँ, तो बार बार वो यही बोल के मुझे चिढ़ा रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर मतलब मैंने देखा यार यहाँ कितना सब कुछ मैसी मैसी सा दिख रहा है। फिर मैंने सोचा था कि मैं सारा मतलब क्लीन करूँगी। और फिर क्लीन करने का कुछ मतलब भी नहीं था, क्योंकि अभी पापा खाना खाने आ ही चुके थे। और फिर सब प्लेट्स वगैरह लगाओ तो यार हो जाता है और इसके बाद साफ़ हो जाएगा। फिर इधर बड़ी छोटी वाली भाभी रोटियाँ बना रही थी और बड़ी वाली भाभी वहाँ खाना लगा रही थी। इधर मेरा फ़ोन रिदम बार बार हिला रहा था। फिर दीदी भी ऊपर आई, दीदी भी बात करने लग गई थी जिया जी से। और मैं इधर अपना कैमरा बार बार सेट कर रही थी, क्योंकि ट्राइपॉड तो इस टाइम है नहीं इस वजह से। और हुआ क्या कि इधर मैंने रायता बनाया और बीच वाली जो क्लिप थी वो मुझसे मिस हो गई थी। देखती हूँ है या नहीं, वैसे मुझे लग रहा है कि वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है। फिर यहाँ कुछ मुझे खाली कटोरी वगैरह दिख गए थे तो उनका कुछ यूज़ नहीं था, मैंने सोचा मैं उनको भी हटा करके लगा के रख देती हूँ साइड में। जब तो यहाँ से थोड़ा साफ़ दिखेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, मुझे खुद भी नहीं अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ क्या हुआ कि पापा का खाना लेकर के रिदम गया था और यहाँ भाभी ने प्लेट्स वगैरह लगा दी थी। ये देखिए खाने में हमारे यहाँ इतनी सारी चीज़ें बनी, लेकिन मुझे क्या खाना है, बना इतना कुछ है लेकिन मुझे क्या खाना है, अभी बस रोटियाँ लगानी है। मुझे खाना है खीरे का रायता और रोटी। या फिर मैं बाहर आ गई थी किचन के, भाभी ने खाना लगा दिया था तो यहाँ हम दोनों खाना खा रहे थे। दीदी कह रही थी तुम रायता चावल खाती हो, कैसा लगता है दिखाओ, मैं टेस्ट करके देखती हूँ। तो दीदी यहाँ टेस्ट कर रही थी, दीदी को भी अच्छा लगा। सच में खीरे का रायता और चावल मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी के सामने खीरे मतलब चावल और रायता एक साथ नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बोल देती हूँ मुझे पसंद है। तो मैं जब अकेले में होती हूँ तो अकेले में क्या मतलब मैं कहीं बाहर होती हूँ तो सबके सामने नहीं खाती हूँ। फिर इधर हम लोगों ने खाना खा लिया और प्यास लग रही, प्यास तो क्या खाना के बाद पानी पीना ही था, तो मैं वो पानी पी रही थी और इधर मैं बातें भी करते जा रही थी। बचा था कुछ सैलेड, नहीं अचार था, तो जिसको मैंने सोचा मैं खा लूँ, क्योंकि मुझे कटहल का अचार अच्छा लगता है। तो मैं वो अचार भी खा रही थी। वो भी कब अच्छा लगता है, सारा खाना खा लूँगी, इसके बाद लास्ट में अचार छोड़ के रखती हूँ, वो अचार मैं खाने के बाद खाती हूँ। तो यहाँ हम लोगों का खाना हो चुका है और मैंने रख दिए थे, दीदी से मैंने पानी के लिए बोला था तो दीदी मुझे पानी दे रही थी। और बर्तन जो भी थे फिर वो मैंने साइड कर दिए थे। तो यहाँ मैं जा रही थी उनको रखने के लिए। और फिर हो गया था शाम का टाइम
तो मैं लेकर के बैठ गई थी अपने कपड़े। ये क्लिप एक दिन पहले की थी। तो मैं कपड़े लेकर के बैठी थी, मुझे आयरन करना था क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे जो कि टेलर अंकल ऑल्ट्रेशन करके दे गए थे हम लोगों के। फिर मैं क्या करती हूँ, वॉश करके मतलब वॉश करने के बाद इनको कपड़े सॉरी अंकल दे के गए थे, तो फिर मैंने इन कपड़ों को वॉश किया। इसके बाद आयरन वगैरह करके रख दूँगी। और फिर इधर दीदी भी आकर के बैठ गई थी और डुग्गू भी था, तो हम लोग अपना बातें बातें करते जा रहे थे, अपना काम भी करते जा रहे थे। सबसे बोरिंग काम मुझे अगर कुछ भी लगता है वो ये है प्रेस करना, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उधर मैं जल्दी जल्दी से कपड़े प्रेस कर रही थी और मुझे मतलब सलवार होती है ना, उसमें प्रेस करते मुझसे नहीं बनता है, तो वो मैंने दीदी से बोला था कर देना। तो इधर मेरे बहुत सारे कपड़े थे, बहुत, ये जितने भी कपड़े दिख रहे हैं आपको मैंने एक भी बार नहीं पहने, बस सारे कपड़े ऑल्ट्रेशन होके आए थे और इनको मैं अब प्रेस करूँगी। इतने मतलब मैं सोच भी अभी कुछ कपड़े और हैं, आधे आज किए थे, आधे मैं सोच रही हूँ कल करूँगी क्योंकि बहुत सारे कपड़े थे। और इधर वानी भी कुछ कर रही है मेरे कपड़ों के साथ में, तो मैं उससे ले रही थी कपड़े, परेशान करने में लगी थी। तो इधर उसके उसके कपड़े क्या वो बोल रही थी मुझे बुआ मुझे करने दो, तो मैंने बोला नहीं। और फिर इधर बैठ के अपनी नौटंकी कर रही थी वो, दीदी उसको डांट रही थी और मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मैं प्रेस करूँगी मैं प्रेस करूँगी, जो कि मैंने मना किया था। मना किया मतलब एक बार क्या हुआ, मैं प्रेस कर रही थी तो इसको गलती से टच हो गया था, इस वजह से मैं और इसको दूर कर रही थी कि यहाँ मत बैठो। और होता क्या है कभी कभी कुछ काम ऐसे कुछ क्या मतलब मुझे ये करना बिल्कुल नहीं पसंद है प्रेस, जिसको मैं आज नहीं कल करूँगी, कल नहीं परसों करूँगी, इसको करने के लिए मैं यही सोचती रहती हूँ। तो आपको ये जितने सूट्स वगैरह इसमें दिख रहे हैं ये सारे मैंने मतलब कुछ मैंने लिए थे, कुछ मेरी दोनों दीदी ने मुझे दिलवाए थे। एक मैंने लिया था और यही ब्लैक वाला मैंने लिया था, ये तो पता ही है रेड वाला ये गिफ्ट किया था मेरे होने वाले हस्बैंड जी ने, और ग्रीन वाला दीदी ने दिलाया था। बाकी इसमें दो और भी ऐसे हैं, वो मैं देखती जाऊंगी फिर मैं बताऊंगी। तो मुझे इसमें से ग्रीन कलर का कॉटन का दिख रहा है, वो मेरी छोटी वाली दीदी ने दिलाया था। और एक था ब्लैक ब्लैक वाला, वो हाँ ब्लैक मैंने लिया था। एक और ग्रीन और वैसा है ब्लू कलर का, वो बड़ी वाली दीदी ने दिलाया था। तो मैं आप सबको वैसे भी बता चुकी हूँ मैं कपड़े बहुत कम लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। तो फिर इसके बाद मुझे अपना ब्लॉग काफ़ी लंबा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं अपने इस ब्लॉग को अभी यहीं एंड करती हूँ। और आप सबको कैसा लगा, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और यहाँ मेरी प्रेस भी हो चुकी हो गया, अभी तो बहुत सारे कपड़े थे और मैंने बाय भी बोल दिया आप सबसे। चलो कोई नहीं, फिर से थोड़ी बातें हो जाएंगी। बाय बाय।